सुप्रीम कोर्ट में मेयर के चुनाव की याचिका दाखिल करने और मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्ताव भेजने के बाद अंततः 22 तारीख की तारीख निश्चित की गई है, जिससे दिल्ली में मेयर का चुनाव हो सके। बात करेंगे खुद आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय हमारे साथ हैं। शैली, किस तरीके से देखती हैं सारी चीजों को, क्योंकि कई बार सदन तो बुलाया गया लेकिन मेयर को लेकर वोटिंग नहीं हो पाई, क्या लग रहा है अब 22 तारीख को वोटिंग होगी? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 दिन पहले जो निर्णय दिया है और उसमें साफ शब्दों में ये स्पष्टली बताया गया है कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं उनको कोई भी हाउस में वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। और सेकेंडली साथ ही जो तीनों चुनाव हैं वो भी नहीं इकट्ठे करवाए जाएंगे। पहले मेयर का चुनाव होगा, मेयर का चुनाव होने के बाद मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव करवाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कल सब कुछ शांतिपूर्वक होगा। और अभी तक जो 3 बार सदन चल रहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, पीठासीन अधिकारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी और एलजी के इशारों पर सदन को चलाने की कोशिश कर रही थी। और अभी भी दिल्ली की जनता ने जब उनको नगर निगम से बाहर कर दिया है तब भी भारतीय जनता पार्टी अपनी उस हार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमें लगता है सब कुछ कल शांतिपूर्वक हो जाना चाहिए और जल्दी दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाना चाहिए। उम्मीद लग रही है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी करती है उसके हिसाब से आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं कि 22 तारीख को भी मेयर का चुनाव हो पाएगा। जी देखिए, अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सदन में किया, उनके पार्षदों ने सदन में करा, और मैं कहूँगी वो अपमान किया, सदन का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, डीएमसी एक्ट का अपमान किया। और अगर अब कल भी अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ हंगामा सदन में करती है तो मैं कहूँगी वो तो बहुत ही शर्मनाक रहेगा। क्योंकि शैली, पिछली बार भी आप लोग सब तरीके से तैयार हो गए कि चलो मनोनीत पार्षद भी वोट दे दें, चलो आप हमें लिस्ट भी मत दो, जो कि आपके नेता सदन मुकेश गोयल ने जब मुद्दा उठाया उसके बावजूद भी जब हंगामा शुरू हो गया तो अब क्या लग रहा है, अब कोई मुद्दा है बीजेपी के पास? जी देखिए, हमें लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा और बचा है। और अगर कुछ ऐसा हंगामा करेंगे तो वो सदन का फिर से अपमान होगा। और इस बार सदन का नहीं, इस बार सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा और वो एक बहुत ही गलत मैसेज पूरी जनता में जाएगा। और अगर कुछ ऐसा कल हुआ, और हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हंगामा हो, और जल्द से जल्द तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है, ऑफिशियल तरीके से सरकार बने और जो काम पिछले 2.5 महीने से नगर निगम में दिल्ली के रुके हुए हैं जल्द से जल्द हम कामों को शुरुआत करें और पूरा करें। आप लोगों ने यानी आम आदमी पार्टी ने तो कभी नहीं चाहा कि चुनाव ना हो, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया, चाहे जाने या अनजाने में। लेकिन अब ऐसे में क्या लग रहा है, कल पक्का मेयर बन जाएगा? और किसका मेयर बनेगा, क्योंकि आप खुद मेयर पद की उम्मीदवार हैं? जी देखिए, हमने तो हमेशा से चाहा था कि चुनाव हो। डर तो भारतीय जनता पार्टी को था, दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया, दिल्ली की जनता ने हमें नगर निगम में वोटिंग के द्वारा हमें चुनकर हमें एक मौका दिया। तो हमें तो कभी भी डर नहीं था कि चुनाव ना हो, डर तो भारतीय जनता पार्टी को था। सरकार तो शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय से। इनका साफ तौर पर कहना है मेयर भी आपका, डिप्टी मेयर भी आपका, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन भी आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि बहुमत तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिया है। लेकिन देखना होगा 22 फरवरी का दिन क्या वाकई में मेयर का चुनाव होता है या इसी तरीके से हंगामे के साथ सदन स्थगित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।